हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू यूनिक एजुकेशनल वर्ल्ड। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। उस चैप्टर का नाम है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, है ना बच्चों। इस चैप्टर में नॉर्मली हम लोग डिस्कस करेंगे कि पानी कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और जिस तरीके से हम लोग पानी को वेस्ट करते हैं, तो पानी को वेस्ट करने से क्या बुरा बुरा इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, प्लस लाइफ के ऊपर, प्लस अदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे रह रहे हैं उनके ऊपर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है बच्चों। साथ ही साथ बच्चों, हम लोग इस चैप्टर में ये भी हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग वेस्ट वाटर, दैट मीन्स उपयोग किए हुए पानी का फिर से हम लोग रीयूजेस कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों। बच्चों, चैप्टर का नाम याद रखना है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, जो कि क्लास 7 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है क्लीन वाटर। जानते हैं हम सभी लोगों के लिए साफ पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग अपने रेगुलर्स का जो काम रहता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हम लोग हमेशा पानी की ज़रूरतें पड़ती रहती है। आप कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने जाओ, चाहे आप नहाने जाओ, कपड़ा धोने जाओ, कोई भी काम करने जाओ, घर में पोछा लगाने जाओ, है ना, घर साफ करने जाओ, कहीं पे भी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करोगे, आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो पानी बच्चों एक बेसिक नीड्स है हम सभी लोगों का। इस धरती पर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ पानी की वजह से सर्वाइव कर रहे हैं। अगर पानी ना रहे तो डेफिनेटली इस धरती पर जो भी लाइफ है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा बच्चों, समाप्त हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बताया जा रहा है बच्चों, क्लीन वाटर इज बेसिक नेसेसिटी ऑफ आवर लाइफ। हम सभी लोगों को है जो साफ पानी की ज़रूरत होती है। वी यूज़ क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ, वॉशिंग यूटेंसिल्स, है ना बच्चों। हम लोग पानी का इस्तेमाल बहुत तरीके से करते हैं। जैसे हम लोग ये पीने के लिए हम लोग पानी का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से बच्चों नहाने के लिए, है ना, कपड़े धोने के लिए, बर्तन वगैरह धोने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं बच्चों। लेकिन जैसे पानी बच्चों एक बार प्रयोग हो जाता है तो वो पानी पूरी तरह से क्या हो जाता है बच्चों, वेस्ट हो जाता है ना। फिर वो पानी उपयोग करने योग्य नहीं रहता है। तो बच्चों, अगर कोई भी पानी, अगर हम लोग पानी का एक बार प्रयोग कर लिए, जैसे एक एग्जांपल ले, जैसे आप नहाने जाते हो, नहाने के लिए जैसे ही जाओगे तो पानी को शरीर पे उड़ेलोगे ही। अब डेफिनेटली अब पानी जब हम लोग शरीर पे डाल देते हो तो नाली में बह जाता है। क्या उस पानी का हम लोग दोबारा प्रयोग करते हैं? नहीं करते, क्योंकि वो पानी बेकार हो चला है, वेस्ट हो गया। उसी तरह से जब हम लोग घर में सपोज यार किचन में काम कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि सब्जी वगैरह बना रहे हैं, तो आप सब्जी को तो होगी ही। सब्जी को धोने के लिए हम लोग साफ पानी का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे हम लोग साफ पानी से अगर सब्जी को धोते हैं तो वो पानी पूरी तरह से, उसके बाद पानी वो यूजलेस हो जाता है, बेकार हो जाता है। फिर हम लोग उसे किचन के बेसिन में डाल करके उसको फेंक देते हैं। तो बच्चों, एक बार जब पानी यूज हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेस्ट वाटर कहते हैं। कपड़ा वगैरह भी धोने जाते हैं, कपड़ा वगैरह धोने के लिए हम लोग साफ पानी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे ही कपड़ा धोने के लिए जैसे पानी का यूज कर लिए, यूज करने के बाद वो पानी बेकार हो जाता है। फिर कपड़ा वगैरह को खंगार करके हम लोग पानी को ऐसी नाली में बहा देते हो तो वो पानी पूरी तरह से बेकार हो जाता है। We already aware about the severe shortage of fresh water due to increasing population, industrial development, mismanagement of water, etc. हम लोग जान रहे हैं बच्चों, अर्थ पे तो ऐसे लगभग हम लोग कह सकते हैं कि हमारे अर्थ पे लगभग 71% हिस्से पे पानी रहता है, 29% हिस्से पे लैंड रीजन है। पानी बेशुमार है बच्चों। हमारे अर्थ पर इतना पानी है कि भाई कितना बताओ, लगभग 29% तो लैंड सरफेस है जिसपे हम लोग रहते हैं, और 71% ऐसे हिस्से हैं जिसमें से पानी भरा हुआ है। लेकिन क्या वो पूरी तरह से पानी यूजेबल है? बिल्कुल भी नहीं बच्चों। मात्र 2.6% फ्रेश वाटर प्रेजेंट है। फ्रेश वाटर मतलब पीने योग्य पानी, पीने योग्य पानी बच्चों 71% में से 2.6%, मान लेते हैं 100% इस अर्थ पे पानी प्रेजेंट है, उसमें से 2.6% ही फ्रेश वाटर है जो उपयोग कर सकते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द परसेंटेज ऑफ वाटर पूरी तरह से स्लाइन है, सॉल्टी वाटर है, ओशियन डेप्थ और समुद्र वगैरह में पाए जाते हैं। तो सॉल्टी वाटर का हम लोग ऐसे ही प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन फ्रेश वाटर में भी हम लोग पूरा का पूरा पानी का इस्तेमाल नहीं कर पाते। जब बारिश होती है, बारिश का भी हम लोग जानते हैं वो एक तरह का फ्रेश वाटर का रिसोर्स हो जाता है। नदी का पानी हो गया, तालाब के पानी हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया बच्चों, ग्लेशियर हो गया, ये सारे के सारे फ्रेश वाटर के रिसोर्सेस है बच्चों। इन सब का हम लोग उपयोग कर सकते हैं लेकिन नहीं करते, बिकॉज बारिश होती है
तो पानी जब गिरता है तो छत के सहारे वो नाली होते, ये पाइप होते हुए सीधे नाली के अंदर इंटर कर जाता है, फ्रेश वाटर को वेस्ट कर देते हैं। नदी का पानी आता है तो नदी का पानी का हम लोग कोई प्रयोग नहीं करते हैं ना, सिर्फ नहाने धोने के लिए या फिर खेतों में सिंचाई करने के लिए हम लोग नदी का पानी का प्रयोग कर लेते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द वाटर, रिवर वाटर सीधे है जो समुद्र में जाकर के मिल जाता है। तालाब के पानी हो गए बच्चों, झरने के पानी हो गए, ये कोई भी पानी का हम लोग प्रयोग नहीं करते। इवन हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे आइस कैप पाए जाते हैं, वो सब के सब फ्रेश वाटर है, लेकिन उसका प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते बिकॉज वो वहाँ पे फ्रोजन स्टेट में है। और अगर वो मेल्ट भी करेगा तो उसकी पानी डायरेक्ट समुद्र में जाके मिल जाती है। तो इतना ज़्यादा मात्रा में फ्रेश वाटर है जो वेस्ट होता चला जाता है। हम लोग सिर्फ इस्तेमाल करते हैं बच्चों 0.04% फ्रेश वाटर, जो कि ग्राउंड वाटर कहा जाता है बच्चों। ग्राउंड वाटर का हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना। हम लोग मोटर चलाते हैं या हैंड पंप चलाते हैं या कुआं से पानी निकालते हैं। कहाँ से निकालते हैं वो पानी? सीधे ग्राउंड वाटर से ही निकलते हैं, जो कि टोटल फ्रेश वाटर का कितना परसेंट है? 0.04% है। अब देख रहे हैं बच्चों, गर्मी का टाइम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, 2-2 3-3 बार नहाते रहते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। इतनी प्रचंड गर्मी रहती है कि एक बार में नहाने में मज़ा ही नहीं आता है, मन करता है कि दिन भर पानी में घुसे रहे। कपड़ा वगैरह हम लोग धोने के लिए जाते हैं तो कपड़ा को खूब रगड़ रगड़ के एकदम बढ़िया से साफ सुथरा होना चाहिए, खूब रगड़ते हैं, जिसमें हम लोग खूब सारा पानी है जो वेस्ट करते हैं ना। फिर खाना वगैरह बनाने जाते हैं बच्चों, खाना वगैरह बनाओ, कपड़े धो, कहीं पे भी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करो, घर वगैरह बनाने जाओ, सभी में पानी बहुत ज़्यादा हम लोग ज़मीन से पानी निकालते हैं ना। ये सारे के सारे जो पानी हम लोग पी रहे हैं, नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, घर बना रहे हैं, वो पानी सब कहाँ से आ रहा है? डेफिनेटली वो ग्राउंड वाटर से ही आ रहा है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर्स की लेवल धीरे धीरे करके कम होती चली जा रही है। अब देख पा रहे हैं बच्चों, पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया तो फर्स्ट रैंक पे पहुंच चला है पॉपुलेशन के मामले में, चाइना को पीछे छोड़ दिया। तो इंडिया में है जो पॉपुलेशन, क्या इंडिया में नहीं पूरे मतलब कर सकते हैं कि अर्थ में मतलब पूरे पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन रैपिड स्पीड से बढ़ रहा है। और पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पानी की डिमांड भी बढ़ेगी, और पानी हम लोग जाहिर से बात है ज़मीन के नीचे से ही निकालते हैं, है ना। डेफिनेटली लगभग 98% पानी जो ज़मीन से नीचे ही निकाला जाता है, 2% नदी का, तालाब का, ये सब पानी का हम लोग प्रयोग करते हैं। इंडस्ट्रीज वगैरह, नए नए फैक्ट्री वगैरह डेवलप हो रहे हैं बच्चों, फैक्ट्री का निर्माण करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। रोड वगैरह बनाए जा रहे हैं, हाईवे बनाए जा रहे हैं, है ना। इन सभी को बनाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, और वो सारे के सारे पानी कहाँ से निकलते हैं? सीधे है जो ज़मीन से वो पानी का हम लोग निकाल देते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन के नीचे का पानी, ग्राउंड वाटर का लेवल काफ़ी तेज़ी से ड्रॉप होता चला जा रहा है बच्चों। सो द यूज वाटर शुड बी शुड सो द यूज वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड, है ना। हमें यूज वाटर को कभी शुड नॉट बी वेस्टेड, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो पानी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं उसका एक बार रीयूज कर ले। अब बोले कि भाई हम लोग पानी तो एक बार इस्तेमाल कर लिए, फिर उसका रीयूज कैसे करेंगे? नहा करके पानी तो फिर नाली में बहा दिया, वो पानी का रीयूज कैसे होगा? तो बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चों जिसके जरिए आप लोग वेस्ट वाटर को फिर से है जो रीयूज कर सकते हो। अब बच्चों उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से आप वेस्ट वाटर को रीयूज कर सकते हो। सबसे पहले कुछ टर्म्स हम लोग जानेंगे कि आखिर ये सी वेस्ट क्या होता है। बच्चों बताया जा रहा है सी वेस्ट के बारे में, तो बताया जा रहा है द वेस्ट वाटर फ्रॉम होम्स एंड अदर बिल्डिंग विच इज कैरिड अवे इन अ सीवर इज कॉल्ड सीवेज, है ना। देखिए होगे बच्चों, नाली जिसको कहा जाता है, देखो भाई यहाँ पे फिगर दिया हुआ है ना, एक नाली है, यहाँ से बच्चों एक पाइप जैसा बना रहता है, हम लोग घर में नहाते हैं तो उसकी पानी जो रहती है सीधे नाली के जरिए है जो एक बड़े से पाइप के अंदर घुस जाती है ना। देखिए होगे जमीन के नीचे, हमारे घर के अगर बाहर निकलोगे, अपने घर के बाहर निकलो, रोड में जाओगे तो रोड के नीचे बच्चों बड़ा बड़ा पाइप लगा रहता है ना, बड़े बड़े पाइप लगा रहता है। तो वेस्ट वाटर फ्रॉम होम्स एंड अदर बिल्डिंग विच इज कैरिड अवे इन अ सीवर इज कॉल्ड सीवेज, है ना। जो वेस्ट वाटर हमारे घर से बच्चों निकलता है, एक तरह से वेस्ट वाटर को ही हम लोग सीवेज कहते हैं, है ना। देख पा रहे ये पानी है जो पूरी तरह से काला हो चला है, फिल्ट्री हो चला है, यूज लाइक नहीं है, पूरी तरह से बेकार है। तो ये बच्चों ये वेस्ट वाटर है, इसी को हम लोग एक तरह से क्या कहते हैं? सीवेज कहते हैं। अब बच्चों जो वेस्ट वाटर है दैट मीन सीवेज जो रहता है, सीवेज कहाँ से निकलता है बच्चों? हमारे घर से निकलता है, सबसे पहले तो हमारे घर से ही निकलता है। आप नहाने जाओ, कपड़े धोने जाओ, बर्तन धोने जाओ, तो वेस्ट वाटर डेफिनेटली तो हमारे घर से निकलता है। ऑफिशियल ऑफिस में काम करने वाले लोग भी क्या करते हैं? पानी पीते हैं, फिर टॉयलेट वगैरह जाते हैं तो उसमें भी पानी का इस्तेमाल होता है, स्कूल में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रीज वगैरह। दैट मीन्स कह सकते हैं कि जहाँ कहीं पे भी अगर ह्यूमन रहते हैं या काम करते हैं, जहाँ कहीं पे भी ह्यूमन रहते हैं या काम करते हैं, वो पानी को तो बर्बाद करते ही हैं, है ना। हर हालत में पानी को है जो बर्बाद करते हैं। अब पानी एक बार है जो यूज हो गया तो दैट मीन्स इट इज कॉल्ड वेस्ट वाटर,
और एक बार इस तरह से फिल्ट्री हो जाता है, पूरी तरह से गंदा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सीवेज, है ना। तो याद रखना वेस्ट वाटर को ही नॉर्मली सीवेज कहा जाता है। सीवेज के बारे में और चीजें बताया जा रही है। सीवेज ऑल्सो इंक्लूडेड रेन वाटर दैट रन डाउन इन द स्ट्रीट एंड रोड ड्यूरिंग द रेन कैरिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस। अब बारिश के पानी को बच्चों हम लोग तो संरक्षित नहीं करते, कंजर्व नहीं करते। जैसे बारिश होती है मॉनसून सीजन में, तो पानी सीधे बारिश का पानी छत पे गिरता है, छत से नाली के जरिए सीधे है जो पाइप लगे रहते हैं पीवीसी, उससे होते हुए सीधे है जो मेन सीवर के अंदर है जो पहुंच जाता है। रोड वगैरह में बारिश होती है, उसका भी पानी जो बहता हुआ सब धूल धक्कड़ वगैरह प्लास्टिक वगैरह को लेते हुए सीधे नाले के अंदर पहुंच जाता है। तो पानी वो तो फ्रेश वाटर था, याद रखना बच्चों, रेन वाटर फ्रेश वाटर का रिसोर्स होता है, सबसे फ्रेश वाटर रेन वाटर ही होता है। लेकिन एक बार वो जमीन पे टपक गया, गिर गया, तो यूज लायक नहीं रहता, वो सीधे नाले के अंदर घुस जाता है। तो रेन वाटर भी क्या हो जाता है बच्चों, एक तरह से वेस्ट वाटर, दैट मीन सीवेज के जैसा बन जाता है, जैसे वो ग्राउंड के कांटेक्ट में आता है। तो अब बच्चे जानेंगे कि सीवेज में क्या किस किस चीज के कंपोजिशन होते हैं। सीवेज दैट मीन्स नाली के पानी में क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले बताया जा रहा है सीवेज इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, पानी तो रहता ही है, साथ ही साथ इसमें कुछ डिजॉल्व सॉलिड, मतलब कुछ ऐसे सॉलिड रहते हैं जो पानी में डिजॉल्व हो जाता है, तो कुछ सस्पेंडेड सॉलिड रहता है जो इसमें डिजॉल्व नहीं हो पाता। जैसे नाली में देखोगे प्लास्टिक प्लास्टिक ये सब चीजें हैं जो डिजॉल्व नहीं हो पाता, वो सस्पेंडेड सॉलिड हो गया। प्लस ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह है ना, जैसे हम लोग घर में प्याज व्याज सब्जी वब्जी काटे, फल वगैरह काटे, है ना, तो उसका छिलका उलका भी क्या करते हैं, झाड़ू मार करके सीधे जो बहा देते हैं, नाली उली में चला जाता है, वो सब ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया। उसी तरह से इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी सभी के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है, सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या होता है, डिसॉल्व क्या होता है, सारे के सारे। तो गंदा जो पानी रहता है बच्चों, वेस्ट वाटर, एक तरह से उसके अंदर पानी तो रहता है, उसके अंदर बहुत सारे डिजॉल्व सॉलिड भी रहते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड भी रहते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट रहते हैं, साथ ही साथ डिजीजेस काउजिंग माइक्रोब्स, है ना, बहुत सारे पैथोजेंस, पैथोजेंस बोले तो बहुत खतरनाक किस्म के जम्स वगैरह भी नाली के पानी में पाए जाते हैं, जो कि वाटर बॉर्न डिजीज जैसे कि टाइफाइड हो गया, है ना, डायरिया वगैरह है जो क्रिएट करता है बच्चों। अब जानेंगे बच्चों ये ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है। तो बच्चों याद रखना, द ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन अ सी वेस्ट और एनिमल वेस्ट, ऑयल, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट, पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड। देख पा रहे हैं बच्चों, ये सब सारे के सारे जो फ्रूट वगैरह का छिलका वगैरह हो गया, देख पा रहे हैं यहाँ पे है जो एप्पल को काट के फेंका हुआ है ना, बहुत सारे यहाँ पे केले का छिलका फेंका हुआ है, ये सब नेचुरली कंडीशन में पाया जाता है। एक बार हम लोग केला खा लेते हैं, फिर उसको छिलके को फेंक देते हैं, वो यूजलेस हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो कभी कभी आप नाली वगैरह में भी देखोगे कि ये सारे के सारे केले के छिलके या फिर कोई भी फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल के छिलके वहां फेंके जाते हैं। ये सब के सब किस तरह का वेस्ट होता है, एक तरह से ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। उसी तरह से बच्चों इनऑर्गेनिक, आपको नाले के पानी में और भी इनऑर्गेनिक है जो इम्प्योरिटीज भी देखने को मिलता है, जैसे कि नाइट्रेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, ये सब अनडिजॉल्व सॉलिड है ना, मतलब ये पानी में है जो डिजॉल्व नहीं हो पाता। जैसे ये देख पा रहे हैं अपना प्लास्टिक हो गया, है ना, सारे के सारे जितने भी प्लास्टिक हो जाते हैं डेफिनेटली वो पानी में डिजॉल्व नहीं होता, नाली में आपको दिखने को मिलेगा। जहाँ कहीं भी नाली बहता है उसमें प्लास्टिक हर हालत में आपको दिखता जाता है, जैसे बिस्लरी का बॉटल हो गया, है ना, कुरकुरे का पैकेट हो गया, ये सब हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली खा पी लेने के बाद उसको सीधे नाले में फेंक देते हैं। और ये सारे के सारी चीज़ें जो नाले में डिजॉल्व नहीं हो पाता, प्लास्टिक को डिजॉल्व होने में, मतलब पूरी तरह से डिकम्पोज होने में हज़ारों साल का वक्त लगता है बच्चों, 1000 साल से ऊपर का टाइम लग जाता है इसको पूरी तरह से डिकम्पोज होने में। तो ये सब नाले के अंदर आपको देखने को मिल जाता है बच्चों, जिसको हम लोग इनऑर्गेनिक वेस्ट कहते हैं बच्चों। उसी तरह से द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ सीवेज, है ना, अब बैक्टीरिया वो तो नाली का पानी है, डेफिनेटली नाली का पानी तो गंदा रहता है, और गंदे पानी में तो खतरनाक पैथोजेंस तो होंगे ही, है ना, जैसे वाटर बॉर्न डिजीजेस है जब बैक्टीरिया वगैरह इसके अंदर है जो पाया जाता है ना, और उनसे है जो नाली के पानी एक तरह से उसमें बहुत खतरनाक खतरनाक पैथोजेंस रहता है। अगर बाई चांस आप पानी पीते समय गलती से अगर नाली का पानी उससे मिक्स अप हो गया तो बच्चों तो आपको वाटर बॉर्न डिजीजेस हो सकते हैं, है ना, खतरनाक पानी से रिलेटेड बीमारी हो सकती है, जैसे कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सब देखे होंगे, टाइफाइड वगैरह सब पानी पूरी खाने के लिए हमें मना किया जाता है, या फिर बाहर के भोजन वगैरह करने के लिए मना किया जाता है, बिकॉज जो बाहर में जो खाना बनाए जाते हैं होटल में वो प्रॉपर तरीके से जैसे वेंडर्स वगैरह रोड पे देखोगे जो बेचते रहता है सामान,
प्रॉपर वे में वो लोग खाना नहीं बनाता है, मतलब जैसे तैसे उल्टा फुल्टा पानी का प्रयोग करता है और फिर उसी पानी से बने हुए खाना का हम लोग सेवन करते हैं, जिसकी वजह से टाइफाइड नाम का बीमारी धर लेता है। पानी पूरी भी बच्चों हम लोग खाने वाने जाते हैं तो देखे होगे, वो उसी हाथ से कितने लोग उससे पैसा वगैरह नोट वगैरह कैरी करता है, उस नोट के अंदर बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, खतरनाक खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं। उसी हाथ से वो नोट पकड़ता है, उसी हाथ से वो पानी पुकड़ी को पानी में डालेगा, फिर आपको सर्व करेगा, बाद में वही पानी पूरी खा लेते हैं हम लोग। उसकी वजह से वो जो नोट से निकला हुआ जो जम्स बैक्टीरिया है वो सीधे शरीर के अंदर इंटर करता है, जिसकी वजह से टाइफाइड नाम की बीमारी हो जाती है। खतरनाक बीमारी होती है बच्चों, बहुत लोगों की डेथ भी हो जाती है इसकी वजह से। अक्सर लोग मरते रहते हैं जिनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। ठीक है बच्चों, तो याद रखना नाली के पानी में बहुत खतरनाक खतरनाक पैथोजेंस वगैरह होते हैं। कहीं कहीं देखे होगे, मतलब हो जाता है कहीं कहीं, जैसे जो हमारे यहाँ जो पानी का सप्लाई होता है बच्चों, तो कभी कभी वो नाली के आसपास से हो से गुजरता है, तो कभी कभी वहाँ लीकेज हो जाता है ना, पाइप में कभी कभी क्रैक आ जाता है, तो नाली का पानी भी उसमें मिक्सअप हो जाता है, जिसकी वजह से पानी पूरी तरह से गंदा हो जाता है। उस तरह का पानी पीने से क्या होता है बच्चों, खतरनाक खतरनाक वाटर बॉर्न डिजीज पकड़ते हैं। कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, डायरिया वगैरह भी पकड़ लेता है बच्चों। अब बच्चों सीवर के बारे में जानते हैं। सीवर, सीवर क्या है ना बच्चों, सीवर an underground pipe which carries away dirty drainage water and waste matter is called सीवर होता है। बच्चों देखिए कि जमीन के अंदर आपके घर के पास देखो, यहाँ पे ये पाइप को देखो, ये हमारे घर का नहीं है। ये रोड रोड वगैरह जो आप देख रहे हो अभी, जिस सरफेस पे आप चलते रहते हो, उस रोड के नीचे बड़े बड़े नाले के पाइप लगे रहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीवर कहते हैं। एंड अंडरग्राउंड पाइप, जमीन के नीचे एक बड़े बड़े पाइप बिछे रहते हैं, जिससे नाले का पानी है जो पार करता है, नाली के पानी है जो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सीवर कहा जाता है। जमीन के नीचे बहुत बड़े बड़े हैं जो सीवर लगे रहते हैं, जिसकी वजह से देखे होगे तो हजारों घर रहते हैं, उस सारे हजारों घर से जो नाली का पानी रहता है वो एक बहुत बड़े पाइप में चला जाता है, और ये जो पाइप रहता है वो जमीन के अंदर बिछा रहता है बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीवर कहते हैं। जब द प्रोविजन ऑफ ड्रेनेज एट अ प्लेस वेयर लाइंग सीवर अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड सीवरेज। अब क्या होता है बच्चों, एक पॉइंट होता है जहाँ पे ये बड़े बड़े पाइप जो रहते हैं एक जगह इकट्ठा होते हैं, जंक्शन पॉइंट जिसको कहा जाता है ना। सब इस तरह का बड़ा बड़ा पाइप है ना, एक जगह इकट्ठा होगा यहाँ पे, और नाली का पानी है जो यहाँ पे गिरता रहेगा, है ना, नाली का पानी है जो इकट्ठे होते रहते हैं, यहाँ गिरते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड सीवरेज सिस्टम, है ना बच्चों, सीवरेज ओनली। अब आगे बढ़ते हो, सीवरेज सिस्टम क्या होता है बच्चों, जहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एस्टैब्लिश किया जाता है। बताया जा रहा है द सीवरेज इन एन अंडरग्राउंड नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड पाइप दैट ट्रांसपोर्ट और कैरीज द सीवरेज the place where it is produced to the sewage treatment plant where it is processed। अब बच्चों हमारे घर में छोटी सी पाइप लगी रहती है नाली का, है ना, नाली का पाइप लगी रहता है पीबीसी, वहां से वो पाइप निकलता है और वो फिर सीवर में जाता है। सीवर जमीन के अंदर बहुत बड़े बड़े पाइप रहते हैं, वो पाइप एक साथ इकट्ठे होते हैं बच्चों, और ढेर सारे पाइप देखे होंगे इस तरह से, मान लेते हैं एक पाइप ऐसे करके लगा हुआ है, अब यहाँ से ढेर सारा पाइप है ना, इसमें कनेक्ट हो जाता है इस तरह से। अब सारा का सारा नाली का पानी है नहीं, बड़े वाला पाइप में चला जाता है, और फिर इस बड़े वाले पाइप से होते हुए सीधे ये पानी कहाँ पहुंचता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ पहुंच जाता है। तो इस तरह के सिस्टम को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, वेस्ट सीवरेज सिस्टम कहा जाता है बच्चों। ऐसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, कैसे हम लोग जानेंगे कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कैसे ये जो नाला का जो पानी है काला काला, उसको कैसे जो साफ करके नदी में छोड़ा जाता है बच्चों। अगर डायरेक्टली ये सब गंदे पानी को हम नाली ये नदी वगैरह में छोड़ दिए, वाटर बॉडीज में छोड़ दिए, तो वाटर बॉडीज पूरी तरह से गंदा हो जाएगा बच्चों। इतना ज़्यादा उसके पॉल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि उसके अंदर रहने वाले जो भी एक्वेटिक एनिमल्स है या फिर प्लांट है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो वेस्ट वाटर रहता है बच्चों, उसको प्रोसीड करके उसको साफ करके वाटर बॉडीज में छोड़ा जाता है। तो बच्चों हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। अब बच्चों ये मेन होल देखे होगे, है ना, देखे होगे मेन होल ये खोल दिया जाता है बच्चों कभी कभी, है ना, जब खूब बारिशें होती है तो इसको खोल दिया जाता है, पानी सब इसके अंदर इंटर करके चला जाता है। मेन होल भी बड़ी खतरनाक सिस्टम होता है, बहुत सारे लोगों की जान भी कभी बरसात के टाइम में इसकी वजह से चली जाती है, क्योंकि खुला हुआ छोड़ देता है, कर्मचारी वगैरह गवर्नमेंट के जो स्टाफ रहते हैं वो खुले छोड़ देते हैं, बिकॉज इसके अंदर बरसात का पानी कभी कभी अंडरग्राउंड का जो पाइप बिछा रहता है बच्चों सीवर, वो ब्लॉक हो जाता है। तो क्या किया जाता है, इस मेन होल को खोल करके पानी इसके अंदर इंसर्ट किया जाता है।
अब पानी का लेवल बच्चों बढ़ा रहता है, हमें पता नहीं चलता कि रोड पे कहाँ मेन हॉल खुला हुआ है, लोग इसमें गिर जाते हैं और गिरने के बाद उनकी डेथ हो जाती है, अतः पता नहीं चलता, बिकॉज ये सीधे है जो अंडरग्राउंड जो पाइप रहता है बच्चों, जमीन के नीचे जो नाली के बड़े बड़े पाइप बिछे रहते हैं उससे कनेक्टेड रहता है। और अगर इंसान को इसके अंदर गिर जाए तो फिर नाली से बहता हुआ कहाँ जाएगा कुछ अता पता नहीं चलता है। अब मेन होल के बारे में बताया जा रहा है बच्चों, मेन होल इज अ कवर्ड वर्टिकल होल। जमीन में देखोगे बच्चों, रोड वगैरह पे देखोगे इस तरह से गोल से जैसा लगा रहता है, ये असल में क्या होता है, मेन होल होता है। where a worker can go down to the sewer pipe for inspections and cleaning। अब क्या होता है बच्चों, कभी कभी क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि जमीन के नीचे जो बड़े बड़े अंडरग्राउंड पाइप लगे रहते हैं, दैट इज को सीवर, कभी उसमें ब्लॉकेज वगैरह हो जाता है, तो इसी मेन होल के जरिए है जो जो वर्कर रहते हैं वो अंदर जाते हैं और फिर वो मेन ये जो सीवेज जो ब्लॉकेज रहता है बच्चों उसको साफ करते हैं। तो कभी कभी हम लोग डायरेक्ट तो ज़मीन के अंदर है जो पाइप को हम लोग खोद करके नहीं जा सकते, मेन होल के ज़रिए बच्चों ज़मीन के नीचे जाया जाता है, जहाँ पे अगर किसी रीज़न से नाले नीचे में ब्लॉक हो गया बच्चों, तो ब्लॉक को हटाने के लिए है जो ये मेन होल बनाया जाता है। मेन होल आर प्रोवाइडेड एवरी 50 to 60 मीटर डिस्टेंस इन अ मेन सीवर पाइप। ज़मीन में आपको रास्ते में लगभग 50 से 60 मीटर पे, हर एक 50 से 60 मीटर पे, 50 to 60 मीटर पे ये मेन होल आपको दिख जाएगा, है ना बच्चों, जिसको खोल करके इसका इस्तेमाल याद रखना है बच्चों। इसका यूजेस क्या होता है, अगर अंडरग्राउंड पाइप जो ज़मीन के नीचे जो पाइप बिछी हुई है जिससे नाली का पानी क्रॉस करता है वो किसी रीज़न से अगर ब्लॉक हो जाता है, तो इसके अंदर से कर्मचारी जाते हैं और फिर इस ब्लॉकेज को हटाते हैं, इसलिए मेन होल बनाया जाता है। समटाइम बाढ़ वगैरह का पानी वगैरह, जब बरसात का पानी आ जाता है तो जो नीचे में जो सीवर लाइन रहता है वो कभी किसी रीज़न से ब्लॉक हो जाता है, तो इस ढक्कन को हटा करके जो रोड पे पानी बढ़ा रहता है बच्चों, इस ढक्कन को हटा करके फिर उस पानी को है जो इस मेन होल के जरिए है जो पास करवा दिया जाता है। अब बच्चे जानेंगे कि सीवेज इज हार्मफुल। आखिर सीवेज बोले तो वेस्ट वाटर हमारे लिए किस तरह से हार्मफुल है और इन्वायरमेंट्स के लिए किस तरह से हार्मफुल है। इफ द अनट्रीटेड वेस्ट वाटर इज डिस्चार्ज इनटू रिवर, लेक्स और ग्राउंड, इट विल कंटेमिनेट, कंटेमिनेट का मतलब होता है प्रदूषित करना, गंदा कर देना, इट विल कंटेमिनेट आवर फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। अगर अनट्रीटेड वेस्ट वाटर, नाली का पानी है बच्चों, अगर बिना उसको साफ किए हुए हम लोग अगर रिवर में उसको डाल दे, झरने में डाल दे या फिर ग्राउंड में डाल दे, तो वो सब जगह को वो क्या कर देगा, कंटेमिनेट कर देगा बच्चों, प्रदूषित कर देगा, गंदा कर देगा। चाहे नदी में डालोगे डायरेक्ट, अब देख पा रहे हैं बच्चों ये गंदा गंदा नाली का पानी सीधे नदी में छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से नदी क्या हो जाती है, कंटेमिनेट हो जाती है, पूरी तरह से प्रदूषित हो जाती है। इसका क्या बुरा प्रभाव पड़ता है बच्चों, drinking of contaminated with sewage will spread diseases in the people which can even lead to the death। बच्चों अगर मान लेते हैं कंटेमिनेटेड मतलब अगर प्रदूषित हुआ गंदा पानी का अगर हम लोग सेवन करते हैं पीते हैं बच्चों, तो उससे बहुत खतरनाक हेल्थ डिजीज जनरेट होते हैं और हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है और कभी कभी इंसान की डेथ भी हो जाती है बच्चों, है ना। The discharge of untreated sewage into water can also kill fish and other aquatic animals। अभी गंदा पानी को बच्चों नाली में छोड़ेंगे तो इस गंदे पानी में बहुत खतरनाक खतरनाक पैथोजेंस होते हैं, काफ़ी खतरनाक मेटालिक कंपाउंड होते हैं, जैसे आर्सेनिक हो गया, मरकरी हो गया, ये सारे के सारे पानी में जाके मिलते हैं, जिसकी वजह से पानी बहुत गंदा हो जाता है, इतना ज़्यादा जहरीला हो जाता है बच्चों कि इसके अंदर रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, फिश वगैरह, सभी की क्या हो जाती है बच्चों, डेथ हो जाती है। बहुत सारे ऐसे रिवर होते हैं बच्चों जहाँ पे पॉल्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहता है, इतना ज़्यादा वहाँ पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है कि वहाँ पे उस कंडीशन में कोई भी एक्वेटिक एनिमल सरवाइव नहीं कर पाता। तो वैसे इस तरह के याद रखना, वैसा रिवर, रिवर का वो हिस्सा जो पूरी तरह से प्रदूषित हो चला है, वहाँ पे कोई भी लिविंग थिंग्स बोले तो एक्वेटिक एनिमल्स अगर सरवाइव नहीं कर पा रहे, तो उस तरह के रिवर को हम लोग क्या कहते हैं, डेड रिवर कहा जाता है बच्चों, डेड रिवर। डेड रिवर मतलब वो पानी पूरी तरह से बेकार है, उसमें कोई भी एक्वेटिक एनिमल सरवाइव कर ही नहीं पाएगा, ना प्लांट रह पाएगा, ना कोई मछली वगैरह, वो जो भी वहाँ रहेगा सबके सब मर जाएगा। तो उस तरह के रिवर को बच्चों याद रखना क्या कहते हैं, डेड रिवर कहा जाता है बच्चों। अब बच्चों आपके लिए ये दो क्वेश्चन है बच्चों, ये दो क्वेश्चन से सभी स्टूडेंट्स आफ्टर क्लास करने के बाद आप सभी को है जो कमेंट बॉक्स में जा करके इस क्वेश्चन का है जो आंसर करना है। सबसे पहले क्वेश्चन बच्चों लिखा हुआ है कि यूज वाटर इज कोल्ड, एक बार पानी प्रयोग कर लेते हैं बच्चों तो उस पानी को क्या कहा जाता है, प्योर वाटर कहते हैं, वेस्ट वाटर कहते हैं या फिर रिवर वाटर कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक वेस्ट,
इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट कौन है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है या फिर एप्पल है। बच्चों सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट फुल क्लास करेंगे वो क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस का आंसर है जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में नेक्स्ट क्लासेस में जानेंगे कि क्या होता है बच्चों वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, कैसे वहाँ पे गंदे नाले के पानी को है जो साफ करके है जो वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज किया जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस का है जो आंसर है जो कमेंट बॉक्स में जा करके देंगे। ठीक है बच्चों।